जून अभी से ही बना के रख लें। आगे जो विसाख का मौसम आ रहा है, उसमें जितने भी सूजे हुए कबूतर जो वापस नहीं आते, इंशाल्लाह ये जो है ना मजून, ये इतनी कमाल की मजून है कि ये कबूतर उड़ के भी आएगा सूजा हुआ कबूतर, और उसकी वापसी भी होगी और कबूतर टाइम भी करके आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आगे जो सर्दी के बाद जो है वो विसाख का मौसम आ जाएगा, चैत्र विसाख आ जाएगा। विसाख में अक्सर कबूतरों में जो है ना वो कबूतर सूज बहुत जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आप देखते होंगे कबूतर जब उड़ाते हैं तो कबूतर वापस नहीं आते। तो उसकी वजह यही होती है कि हम कबूतर को चेक नहीं करते। जब भी आप कबूतर उड़ाएं, कबूतर को पहले हाथ से चेक कर लें कि कबूतर रात के वक्त जो है ना वो उसको देख लें कि क्या आया, कहीं वो सूजा तो नहीं हुआ या कबूतर कहीं खुश्क तो नहीं हुआ हुआ। तो ये कबूतर को उड़ा रात के वक्त और सुबह उड़ाने से पहले आप लाजमी चेक किया करें। इसमें अक्सर कबूतर सोजा होता है और वो कबूतर जब उड़ता है कबूतर वापस नहीं आते, और बड़े से बड़ा बहादुर कबूतर जो है ना वो वापस नहीं आता। असल में वो हमारी गलतियाँ होती हैं, हम आते साथ पानी पिला देते हैं या कोई कुछ भी उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से कबूतर वापस नहीं आते। इस सिलसिले में जो कबूतर जो सूजा हुआ होता है ना, उसका इलाज ज़रा थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। कबूतर अक्सर वो उसको उड़ाने के काबिल नहीं रहता, वो लोग मजबूरन उसको डाल देते हैं कबूतर को, जिस तरह भी तरीक़ाकार हो, लेकिन कबूतर की वापसी मुमकिन नहीं हो पाती। क्योंकि इस हालत में कबूतर जो होता है ना वो बहुत तंग हुआ होता है और वो बहुत दर्द और तकलीफ़ में होता है। जब वो ऊपर तो चला जाता है लेकिन उससे वापसी नहीं होती, और बैरी और हवाएं इसका वो सामना नहीं कर पाता। इस सिलसिले में एक बहुत हमारे एक पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है ना हमें एक मजून एक बताई थी, और ये बड़ी आला और बहुत पुरानी मजून है। और पुराने जितने भी उस्ताद हैं वो इस बात को समझते होंगे कि ये किस किस्म की है। तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस शीशी में अभी से ही बना के रख ली हुई है। ये तकरीबन बहुत साल भी गुजर जाए ना ये ख़राब नहीं होती। ये इस तरह की ये मजून है। ये मैंने एक शीशे में बना के रख लिया। ये इतनी का है, ये कम से कम 100-150 कबूतरों को जो है ना इस्तेमाल हो सकती है। इसका तरीकाकार ये है इस मजून को बनाने के लिए कि मैंने जो है ना एक शीशी ली है, मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि मतलब इस तरह की एक शीशी ले ली। इसमें मैंने कोई 50 जो है ना लौंग, बड़े साइज़ के जो होते हैं ना जिनके वो ऊपर से फूल भी बने होते हैं, मोटे साइज़ के, वो इसके अंदर डाल लिया। डाल के 50 अदद जो है वो मैंने लौंग डाले, और उसमें जो है ना अंगूर, आजकल अंगूर मिल रहे हैं लेकिन मीठे वाला अंगूर आपने लेना है। वो मीठा अंगूर आपने क्या करना है कि उसको निचोड़ लेना है, मतलब उसका जूस निकाल लेना है। और जितना जो मतलब ये भरा हुआ है ना लौंग से, उतना ही जो है ना आपने उसमें डाल लेना ताकि वो डिप हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना, डिप हो जाए। और उसको शीशी को बंद कर देना। कम से कम भी जो है ना आज से अगर आप शुरू करें तो कम से कम 15 से 20 दिन ना उसके अंदर भिगे रहने दें, और ऊपर से ये बंद कर दें। जब 20 दिन गुजर जाएंगे, आपने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है। निकाल के इसको ग्राइंडर में पीस लेना है, और साथ में छोटी मक्खी का जो असली शहद है ना वो लाजमी इसमें डालना है। वो डाल के इसको अच्छे तरीके से ये एक मजून बन जाएगी। इस मजून को आपने फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में रख लेंगे। अब आप क्या होगा कि जब अगला ये सीज़न जब विसाख का आएगा ना, इसमें करना क्या है कि जो कबूतर सूजा हुआ आपका कबूतर होगा, उसको आपने रात के वक्त जो है ना एक तो उसका पानी का बहुत ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा नहीं उसको पीने देना। दूसरा ये है कि ये मजून जो है ना इसमें करना क्या है कि इसमें मिक्सिंग क्या होगी कि कबूतर जो ये मुनक्का होता है, एक अदद मुनक्का आपने ले लेना है, उसके बीज निकाल लेने हैं। तवे पे थोड़ा सा देसी घी डाल लेना है, कोई आधी चमची जो है ना वो देसी घी की डाल देनी है। डाल के उस पे को जो है ना मुनक्का खोल के इसके ऊपर रख देना है। लेकिन मतलब करना ये है कि गरम कर लेना है तेल, उसके ऊपर मुनक्का रख देना है, चूल्हा बंद कर देना है ताकि सिर्फ हल्का सा गर्म हो। जहाँ आप उंगली से हाथ लगाएं वो थोड़ा थोड़ा आपको गर्म महसूस होने लग जाए मुनक्का, तो वो आप उन्हें उतार लेना है। क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा पकाएंगे वो गचक बन जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। सिर्फ गर्म करना इसलिए है कि ताकि ये मुनक्का बिल्कुल नरम हो जाए और इसमें घी जो है ना वो रस जाए। अब जितना बाकी घी होगा ना वो आपने उसको उसी में कुचल लेना है। कुचल के क्या करना है कि इस मजून को थोड़ा सा हिस्सा लेना है। मतलब आपके अगर 4-5 कबूतर हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये देख लें, इतनी सी मजून लेनी है। ये 5-6 कबूतरों के लिए बहुत होगी। इतनी सी मजून लेनी है आपने। इसमें आपने क्या करना है कि मुनक्का जो है ना वो घी समेत वाला, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मसल लेना है। मसल के बिल्कुल यकजा करके इसमें थोड़ा सा आपने आटा डाल के इसकी गोलियां बना लेनी है। गोली बना के इसको फ्रिज में रख देना है आपने।
फ्रिज में रख देंगे वो हार्ड हो जाएगी, क्योंकि घी लगा होगा और साथ में आटा डला होगा तो ये हार्ड हो जाएगी। आपने क्या करना है कि कबूतर जिस दिन उड़ाना है ना, मतलब रात के वक्त आपने कोई 10 11 12 बजे जाके आपने इस कबूतर को ना एक चने से थोड़ी सी छोटी, ये ज़्यादा नहीं देते होते, ये बड़ी गर्म होती है, चने से थोड़ी सी जो है ना वो छोटी करके आपने नीम गर्म पानी लेना है। थोड़ा सा गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। और तकरीबन 5 सीसी आपने पानी ले लेना है। पानी लेके ये गोली जो है उसके मुंह में डाल के 5 सीसी आपने पानी दे देना है। और साथ काम एक लाजमी एक काम करना है आपने, कि आपने कबूतर को पकड़ के गर्म एक कपड़ा ले लेना है, बिल्कुल नॉर्मल गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो वरना कबूतर जल जाता है। कबूतर के जो कंधे हैं, पर है, उस पर आपने हल्का सा मसाज करनी है, उसके पीछे कमर पे करनी है, सीने के ऊपर से करनी है और दुमची की साइड पे। ये करते साथ ही ये दे के आपने इस तरह से इसको किया और उसको उस कबूतर को फ़ौरन ऐसी जगह पे बंद कर देना जहाँ पे हवा ना जा सके। कोशिश किया करें कि जब बाजी वाला सीज़न हो और आपने कबूतर को रात को तैयार करना है तो आगे शॉपर सा कोई लगा दें, कोई लिफाफे का, कि हवा उसको कहीं से भी ना जाए। सुबह तक वो इतना गर्म हो जाएगा कि एक तो कबूतर बुलंदी पे भी चले जाएगा और जो उसका सूजापन होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आप करके देखिएगा, ये बहुत लाजवाब उसका, इससे बड़े लोगों के कबूतर जो है ना, वो कबूतरों की वापसी भी हुई है और कबूतर ज़ाया नहीं हुआ और कबूतर की सोजन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो लेकिन एक एहतियात करनी है इस पे, आप अच्छा जो बना हुआ कबूतर उसको भी दे सकते हैं। ये बहुत परवाज़ी नुस्खा है। ये कबूतर को ऐसा खोलता है कि कबूतर शाम की परवाज़ें करता है और आप मल्टीविटामिन्स को जो है ना वो आप उसको भूल जाएँगे। लेकिन सिर्फ़ जो खुश्क हुआ हुआ कबूतर होगा ना, ये आपने उसको नहीं देना, क्योंकि ये और खुश्की कर देगा कबूतर के अंदर। वो कबूतर जो है ना वो जल जाएगा, फिर आगे उड़ने के काबिल नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।